हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस गणेश चतुर्थी पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आधी कटोरी सूजी। कुछ लोग इसे रवा भी कहते हैं। तो मैंने सूजी इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास जो बेसन है वो महीन बेसन है। लेकिन अगर आपके पास लड्डू बनाने वाला मोटा बेसन है तो उसमें आपको सूजी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सूजी को हम बिना घी के सूखा ही कढ़ाई में डाल करके बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। और गैस को हम सिम ही रखेंगे हमारे पूरा बेसन के लड्डू बनाने के प्रोसेस में। ये देखिए हमारी जो सूजी है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस को बंद करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे क्योंकि बर्तन में जो गर्माहट होती है उससे भी सूजी जलने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि बर्तन का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन ना हो जाए। तो हमने कढ़ाई को खाली करके अब उसे साफ करके हमने बेसन भूनने के लिए इसको तैयार कर लिया है। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद हम घी को पिघलने तक सिर्फ गर्म करेंगे, घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसमें हम 2.5 कटोरी, जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हम 2.5 कटोरी बेसन डालेंगे। तो इसमें हमें घी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम सारा घी एक साथ डाल देंगे तो जब हम बेसन भूनते हैं तो जब बेसन भून जाता है और उसके बाद बेसन जब घी छोड़ता है तो कभी कभी क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमारे को कितना घी चाहिए था और हमने कभी ज़्यादा घी डाल दिया होता है, कभी कम घी हो जाता है। तो जब हम धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे ये बेसन पकता रहेगा हम धीरे धीरे बीच बीच में घी इसमें ऐड करते रहेंगे तो उससे हमें आइडिया भी मिलता रहेगा कि हमें कितना घी डालना है। इस बेसन को अब हम घी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी गैस की फ्लेम को सिम पर ही रखना है। कोशिश करिए कि आपकी गैस की फ्लेम जितनी सिम हो पाए उतना सिम आप उसको करिए ताकि बेसन हमारा बिल्कुल भी कढ़ाई के तल में जलने ना पाए। तो देखिए जब हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड किया है और इसको भी हम बहुत अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको धीमे आंच में धीरे धीरे रेगुलर चलाते रहेंगे, बीच में आपको चलाना बंद नहीं करना है। तो ऐसे ही आप धीमी आंच में बेसन को रेगुलर चलाते रहिए और जैसे जैसे बेसन भुनता रहेगा बेसन अपनी एक खुशबू उससे आती रहेगी। बेसन की जैसे भुनता है बेसन तो एक खुशबू आती है, तो वैसे ही इसमें जैसे जैसे बेसन भुनता रहेगा बेसन की खुशबू आती रहेगी। और जब थोड़े टाइम के बाद ये जब बेसन अच्छे से पूरा पक जाएगा तो जैसा ये अभी ड्राई दिख रहा है आपको ये पाउडर्ड फॉर्म, ये आपको एक पेस्ट फॉर्म में दिखेगा क्योंकि जो भी घी हमने इसमें डाला है अभी तो सारा बेसन ने सोख लिया है। लेकिन जैसे ही बेसन ये पक जाएगा पूरी तरीके जब बेसन पक जाएगा तो बेसन घी छोड़ना शुरू करेगा और उस टाइम पीरियड में ये जो ड्राइनेस आपको दिख रही है ये एक पेस्ट के जैसे बन जाएगा। तो अभी मुझे इस बेसन को भूनते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप बेसन का टेक्सचर देख सकते हैं कि जैसा मैंने पहले दिखाया था आपको जब ये थोड़ा सा ड्राइनेस इसमें ज़्यादा थी तब के टेक्सचर में और अब के टेक्सचर में बहुत फ़र्क है। तो जैसे जैसे आप बेसन को भूनते रहेंगे उसका टेक्सचर भी चेंज होगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा घी अलग दिखने लगा है, जैसे हमने पहले डाला था तो ड्राई था और अब थोड़ा सा गीलापन जैसा इसमें आ गया है।
अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच और घी ऐड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि हमने इसमें एक साथ घी ऐड नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा घी ऐड करने पर हमें पता चल जाता है कि हमें घी कितना ऐड करना है, ताकि हमारे बेसन के लड्डुओं में घी ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपर शेप में आपके आएँगे नहीं, और अगर कम हो जाएगा तो वो टूट जाएँगे और प्रॉपर बंध नहीं पाएँगे। तो इसलिए हमें बीच-बीच में हम इसमें घी ऐड करते रहेंगे और इसको धीमे आँच में भूनते रहेंगे। और ये है हमारा सीक्रेट टिप बेसन के लड्डुओं में सॉफ्टनेस लाने का। तो 3/4 जब हमारा बेसन पक जाता है, तब हम उसे पानी के थोड़ा-सा छींटा देंगे और उसको रेगुलर चलाते हुए भूनते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बेसन में एक फ्लफीनेस आएगा और हमारा बेसन अपने आप में एक बहुत अच्छे से पक जाएगा। इसे भूनते हुए मुझे करीब 1 घंटा हो चुका है, तो 1 घंटा भूनने के बाद इसका टेक्सचर जो होता है वो कुछ इस तरीके का चेंज हो जाता है। थोड़ा-सा पेस्ट फॉर्म में आना ये शुरू हो चुका है और ये बहुत अच्छा टेक्सचर देगा जब थोड़ा-सा अभी हम इसको और भूनेंगे। और अब ये बेसन हमारा भून के रेडी हो गया है और इसे भूनने में मुझे सवा से 1.5 घंटा करीब लगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब ये पूरी तरीके से भून जाएगा तो ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए, ये एक पेस्ट फॉर्म में आ गया है और अब हमने गैस बंद कर दी है और इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो हम इसमें आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। अब ये बेसन जो हमने भुना है ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने पहले से पीस के रख लिया था, तो हम इसमें मिलाएंगे अब पिसी हुई चीनी। और पिसी हुई चीनी आपको, जो आपने कटोरी ली हुई है, उस कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी मैंने इसमें मिलाई है। मैं डायरेक्ट इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया रहता है कि मुझे कितना डालना है इसमें, और मेरी फैमिली में मीठा जिस हिसाब से खाया जाता है, मैंने उस हिसाब से इसमें डाला है। लेकिन अगर रेशो के हिसाब से देखें तो जो हमने मटेरियल इसमें लिया है उसके अकॉर्डिंग सेम कटोरी से 1.5 कटोरी आप चीनी का पाउडर इसमें मिक्स करिए। इस पिसी हुई चीनी को बेसन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कभी-कभी क्या होता है, पिसी हुई चीनी में छोटे-छोटे से गुट्टे रह जाते हैं, तो वो ना रहे इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करना है। और अगर आप चम्मच से मिक्स कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे आप हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे हाथ से मिक्स किया है, ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से इस पूरे जो मटेरियल को बहुत अच्छे से मिक्स कर पाऊँ। और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इनके छोटे-छोटे से पेड़े। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बेसन के लड्डू तो गोल-गोल होते हैं, लेकिन ये तो अलग शेप के बन रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी आपको पेड़े ही बना के रखने पड़ेंगे। इसके बाद एक प्रोसेस इसमें और होगा, तब ये जाकर के प्रॉपर राउंड शेप में बनेंगे। जैसा कि हम बेसन के लड्डू सुनते ही हमारे दिमाग में गोल-गोल लड्डू आते हैं, वो शेप आपको मिलेगा, लेकिन इसके बाद एक प्रोसेस और होगा तब। तो चलिए, पहले हम ये पेड़े बना के रखते हैं, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। और अब अच्छे से ये हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं, और अब इन पेड़ों को हमें 5 से 7 मिनट
सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि इनमें थोड़ा सा कड़कपन आ पाए। और जैसे ही इनमें 5 से 7 मिनट के बाद थोड़ा सा कड़कपन आएगा तो हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे। और अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने इन पेड़ों को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं बनाऊंगी इनके गोल गोल लड्डू। तो देखिए, जैसे ही हमने इनको फ्रिज से बाहर निकाला, ये नॉर्मल ही रहे, ऐसा नहीं कि बहुत कड़क हो गए हों। आराम से इनके आप गोल गोल लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए, अब मैं बनाऊंगी इन सारे पेड़ों के गोल गोल लड्डू। ये देखिए, ये बना के मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। और अब इनके ऊपर मैं लगाऊंगी बादाम के छोटे छोटे कटे हुए पीसेस। तो अब ये लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे बेसन के लड्डू। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।